तो चलिए आज के वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सेकंड हिंदी वर्णिका का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ढहते विश्वास। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ इनको आप साथ में प्रैक्टिस करिए और आप अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा आपने कितने नंबर में कितने नंबर सही बनाए हैं। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो साथ में आप इसको अगर अंतिम में लिख लेंगे तो शायद ये आपको ज़्यादा काम आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी केरल। इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा को यहाँ पे बाढ़ और सूखा से प्रभावित क्षेत्र दिखाया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सावरदैया, सी सातकौड़ी होता है, डी सुजाता। इसमें से एक आंसर सही है, वो है इसका ऑप्शन सी सातकौड़ी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर 3 में है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी गीता, डी मगम्मा। तो मैं इस कहानी का मोटा मोटा अगर बात बताऊं तो यहाँ पे होता है क्या है, ढहते विश्वास में लक्ष्मी नाम की एक औरत होती है, उसका पति होता है लक्ष्मण, वो कोलकाता में काम करता है क्योंकि घर की स्थिति उसकी ख़राब होती है जिससे वो बाहर जाके काम करता ताकि घर चल सके। बट लक्ष्मी को उनसे भी अगर घर नहीं चलता है तो वो तहसीलदार के यहाँ उसका बर्तन खाना वगैरह बनाती है जिससे वो घर चलाती है। तो इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है अब मैंने बता ही दिया है, फिर भी ऑप्शन ए है लक्ष्मी, बी सीता, सी गीता, डी मगम्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए लक्ष्मी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा ही था, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा, क्योंकि ये उड़िया कहानी और उड़ीसा के ही राज्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 5, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महानदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? कन्नड़, तमिल, गुजराती, उड़िया। अभी मैंने बातों बात में ही पहले बोल दिया था कि ये किस भाषा की कहानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी उड़िया भाषा की, क्योंकि उड़ीसा से लिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मी कौन थी? एक संभ्रांत महिला, एक दीन महिला, गांव का सरपंच, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 में जो आंसर होगा वो होगा बी, एक दीन महिला। दीन का मतलब होता है गरीब, जिनका स्थिति खराब हो, ठीक है। बी इसका सही होगा। जो दीन होता है, दीन का मतलब एक हमारा दीन होता है, लेकिन ये दीन जो लिखा है, दीन मीन्स दुखी या फिर गरीब, इसको ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1 बीघा ज़मीन था। और इसमें भी खेती करने के लिए उन्होंने हल बैल किराए पे लेके, यानी दूसरे से लेके किया था, बट वो बाढ़ के कारण उसका बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग तरीके से। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो शायद आपको बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैं ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ये भी क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो गया है। महानदी, यहाँ पे महानंदा लिखल है लेकिन यहाँ पे होगा महानदी, ऑप्शन बी में। अगला देखते हैं 11 नंबर, इसमें लिखा हुआ लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? ऑप्शन ए माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, माँ कात्यायनी एवं शिव, सी में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा ए, माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर उसके घर के नज़दीक था, यानी उसके गांव के नज़दीक था। अगला देखते हैं क्वेश्चन 12,
बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? हीराकुंड बांध, दलई बांध, भाखड़ा बांध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, दलई बांध को बांधने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे। कहीं दलई लिखल है, कहीं ढलई लिखल है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही ऑप्शन होगा डी, इसमें कटक से वो लौटा था। अगला क्वेश्चन है 14, कौन स्वदल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? मतलब लोगों के साथ में बाढ़ का जो पानी आ रहा था उसमें वो बांध के मरम्मत में लगा हुआ था। ए लक्ष्मण, बी गुणनिधि, सी अच्युत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुणनिधि। ये कौन था? लक्ष्मी का बेटा था। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, इनको आप प्रैक्टिस करिए। और भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, उनको भी करिए। और साथ ही साथ आप अपने स्कोर को भी देखिए कि आपका स्कोर कैसा होता है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके आप हमें वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसका आंसर बताइएगा। और साथ ही साथ आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसा लगता है वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।